आज हम गया लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। गया लोकसभा क्षेत्र जहां पर जीतन राम मांझी पूरा अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनके सामने एक पहाड़ लाकर रख दिए हैं कि आप लड़िए, कितना लड़ना चाहते हैं। ये पहाड़ तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। दशरथ मांझी ने तो पहाड़ तोड़कर सड़क बनाया था, लेकिन आप इस पहाड़ को नहीं तोड़ सकते हैं। उसी गया लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको इतिहास बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि 2024 की लड़ाई में कौन है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब गया लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1991 से 1991 में राजेश कुमार मांझी जनता दल से चुनकर वहां से सांसद बनते हैं। 1996 में भगवती देवी जो है वो भी जनता दल से चुनकर सांसद बनती हैं। 1998 में कृष्ण कुमार चौधरी भाजपा से वहां से चुने जाते हैं। और उसके बाद फिर 1999 में रामजी मांझी बीजेपी से ही वहां से सांसद बनते हैं। 2004 में फिर से राजेश कुमार मांझी राजद से वहां पर सांसद बनते हैं। 2009 में हरि मांझी भाजपा के सांसद बनते हैं। 2014 में भी हरि मांझी भाजपा के सांसद बनते हैं। और फिर 2019 में विजय कुमार मांझी जेडीयू के वहां से सांसद बनते हैं। ये तो थोड़ा इतिहास हो गया। अब आपको बता देते हैं कि 24 और 19 की लड़ाई में कौन कौन था और किसको कितना वोट मिला। पहला और दूसरा का ही हम जिक्र करेंगे। पहले नंबर पे 2014 में थे हरि मांझी, जो कि सांसद बने थे। उनको वोट मिला था 3,26,230 वोट। वहीं दूसरे नंबर पर थे रामजी मांझी, जो कि राजद के उम्मीदवार थे। उनको वोट मिला था 2,10,726 वोट, यानी कि 1,15,504 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। वहीं 2019 की बात करें तो 2019 में विजय कुमार मांझी चुनाव जीते थे। पहले नंबर पर वो थे, उनको वोट मिला था 4,67,007 वोट। और उसके बाद उनके विरोधी थे जीतन राम मांझी, जो कि हम पार्टी से उम्मीदवार थे, और उनको वोट मिला था 3,14,581 वोट, यानी कि 1,52,426 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। और अब हम आपको बताते हैं कि लड़ाई में कौन कौन है। लड़ाई तो बहुत दिलचस्प होने वाली है। वहां पर जितने भी मांझी उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी दावेदारी वहां पर ठोक रहे हैं। अभी वर्तमान में वहां से सांसद जो है वो विजय कुमार मांझी हैं। ये हैं विजय कुमार मांझी। और विजय कुमार मांझी का मानना है कि हम एक मजबूत दावेदार हैं, गया लोकसभा से हमारे बाद ही कोई वहां पर आएगा। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए का हिस्सा है, एनडीए में अभी ताजा शामिल हुए हैं, तो इस बार भाजपा जो है ये सीट जो है वो जीतन राम मांझी के खाते में डालने वाली है, क्योंकि जीतन राम मांझी वहां से मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। तो जीतन राम मांझी इस शर्त से भी गए हैं कि हम गया लोकसभा क्षेत्र से या तो हम चुनाव लड़ेंगे या तो मेरा बेटा वहां से चुनाव लड़ेगा। और उसके बाद इस शर्त पर जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कराया गया है। तो जीतन राम मांझी तो गया लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जब गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे, उसी दिन जीतन राम मांझी को टक्कर देने के लिए दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को जेडीयू में शामिल किया गया था। और उसी दिन से यह खबर चलने लगी थी कि नीतीश कुमार भागीरथ मांझी को गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे कि जीतन राम मांझी के सामने एक पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया गया है। जिसने पहाड़ तोड़कर सड़क बनाया, उसी के बेटे को नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के सामने खड़े कर रहे हैं, जिसके नाम पर मांझी लोग चुनाव जीत जाते हैं। जब से दशरथ मांझी ने सड़क बनाया पहाड़ तोड़कर, तब से वहां पर मांझियों का बोलबाला रहता है। और अब उनके नाम पर दूसरे लोग वोट जीत ले लेते हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला किया है कि दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को गया से चुनाव लड़ा दिया जाए। और अगर दशरथ मांझी मैदान में रहेंगे तो फिर जीतन राम मांझी के लिए वहां से जीतना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गया में जो मांझी समाज के लोग हैं वो दशरथ मांझी को अपना भगवान मानते हैं। और अगर उनके परिवार से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ ले तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप दूसरा कोई आता है गया में, दशरथ मांझी के नाम पर लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जीत जाता है, और जब उनका बेटा मैदान में उतर जाएगा तब क्या होगा?
एक तरफ तो दशरथ मांझी का सपोर्ट रहेगा, दूसरी तरफ वहां पर राजद के भी सांसद रह चुके हैं तो उनका भी सपोर्ट रहेगा, तीसरी तरफ वहां पर जेडीयू के भी सांसद रह चुके हैं तो उनका भी सपोर्ट रहेगा। यानी तीन तरफा वोट जो है वो भागीरथ मांझी को मिलेगा। और जीतनराम मांझी को क्या मिलेगा? बस अपना वोट। भाजपा इनको सिर्फ टिकट देगी, सपोर्ट नहीं करेगी। भाजपा का जो उम्मीदवार वहां पर थे हरि मांझी, उनका सपोर्ट तो इनके प्रति बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जीतनराम मांझी कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कभी वो भाजपा के साथ रहेंगे, कभी वो जेडीयू के साथ रहेंगे। तो ऐसे में इनको सपोर्ट करना मतलब कि अपना सपोर्ट बेकार करना। तो ऐसे में अब देखने को यह मिल रहा है कि भागीरथ मांझी जिस दिन जेडीयू में शामिल हुए थे उसी दिन से यह खबर चलने लगी थी कि भागीरथ मांझी गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे और जीतनराम मांझी का विकल्प नीतीश कुमार ने ढूंढ लिया है। जीतनराम मांझी भी जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाए थे, जीतनराम मांझी को भी नीतीश कुमार ने ही बनाया था और अब भागीरथ मांझी को भी नीतीश कुमार ही बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जब 2024 का चुनाव होगा और जीतनराम मांझी के सामने भागीरथ मांझी होंगे तब लड़ाई कितना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।